जय हिंद दोस्तों, टॉप टीचिंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। जिसका इंतजार था वो आ गया है। कहिएगा किसका इंतजार था सर? एसएससी जीडी के ही बात कर रहे हैं, जो कल नोटिफिकेशन आ गया है। इसलिए हम सोचे कि आप लोग ने देख लिया है कि एसएससी जीडी मतलब कि आ गया है, अब क्या किया जाए। तो हम सोचे कि एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए ताकि कम समय है। आप जानते हैं कि 24,000 प्लस वैकेंसी आ चुका है और इसका एग्जाम जनवरी में ही होना है। तो अक्टूबर तो खत्म हो गया, अब नवंबर और दिसंबर मात्र 2 महीना है और जनवरी में इसका एग्जाम है। तो हम सोचे कि क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए ताकि जो बच्चा है, इतना कम समय है, कैसे इसको करे कि एग्जाम अच्छा से कर सके, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जान दो और नहीं तो जान लगा दो। अरे भैया, जब जान देने से एग्जाम निकल जाता तो चलो नटई दबा के मर जाओ, मरने से एग्जाम निकलेगा? ऐसा तो है नहीं। और अगर जान देने से निकलता है तो दबा दीजिए। नटई समझते हैं ना? नटई मतलब क्या होता है? नरेटी गर्दन, इसको दबा दीजिएगा तो निकलेगा एग्जाम? ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए कोई क्या कर रहा है, जान देना भी नहीं है न जान लगाना भी है। हार्ड वर्क के साथ, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क कीजिएगा तो आपका रणनीति एकदम सक्सेस हो जाएगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क बराबर सक्सेस हो जाएगा, एग्जाम आप निकाल सकते हैं। इसी विषय पे हम लोग आज बात करेंगे, जो चारों तरफ फैल गया है, एसएससी जीडी एसएससी जीडी एसएससी जीडी। तो आप लोग ऐसे गुमराह मत रहिए और लग जाइए तैयारी करने के लिए। अब आप लोग नोटिफिकेशन देख चुके हैं, तो अब कहिएगा तैयारी करने के लिए थोड़ा बहुत आप लोग को सजेशन मैं दे रहा हूं कि आप ऐसे अगर करते हैं तो एकदम सक्सेस हो जाइएगा। तो चलिए, इस पेपर के दौरान, इस 2 महीने के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसी के बारे में आज हम बताएंगे। चलिए तो देखते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर मन करता है तो पढ़िए और नहीं करता है तो और पढ़िए। कहिएगा ये क्या कह रहे हैं सर? तो सही कह रहे हैं। अगर मन करता है तो पढ़िए और मन नहीं करता है तो और पढ़िए। इसलिए कि मन इतना बदमाश आदमी है कि अगर पढ़ाई करने के कहिएगा तो कपार दुखने लग रहा है, सर में दर्द है, ई है वो है, तो मन करता है कि पढ़ाई बंद कर दे। मन को बुर्बक बना के रखना है कि कपार दर्द हो चाहे देह में दर्द हो, उससे आपको मतलब नहीं है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। तो इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, बांध लीजिए गिरह कि मन करे तो पढ़ो और मन नहीं करे तो और पढ़ो। मन को बुर्बक बना के रखना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा काम आपको क्या करना है कि एक सेट रोज बनाना है। ऑफलाइन सेट बनाइए पर डे, हो सके तो सुबह उठते टाइम फ्रेश व्रेश होके उसके बाद आप सेट बना सकते हैं। सेट बनाने से आपका जितना भी सब्जेक्ट है सारा का सारा कवर होता है और उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन जो होता है उस कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और जो टॉपिक फंसता है तो उस टॉपिक को आप उसी टॉपिक को पढ़िए जो आप में सेट से नहीं बन रहा है। ये दूसरा का काम हुआ। अब आते हैं तीसरा का काम पे। सभी सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए कि समय कम है, आपको समय तो कम है, अधिक से अधिक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। कि रोज मैथ का एक टॉपिक उठाइए, उसको समाप्त कर दीजिए। प्रैक्टिस करना है, आप तो पढ़े पहले से ये है। ऐसा थोड़ा कि आज से काम लगेगा। बहुत सारा एग्जाम हुआ, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, सब लोग पढ़ते आ रहा है। चाहे जो एग्जाम भी नहीं दी है तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट का एक, जैसे मैथ आज पढ़ लिए हैं, साइंस में भी पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। एक एक टॉपिक को पहले कवर कर लेंगे। और दूसरा नेक्स्ट बात कि जो सब्जेक्ट सबसे कमजोर हो, जो सब्जेक्ट आपका जो सबसे कमजोर हो उसको एवरेज करना है। एवरेज कहिएगा, एवरेज क्यों करना है? तो कंपटीशन निकालने के लिए एक सब्जेक्ट का आपका अथाह नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको ज्ञानी एक सब्जेक्ट में नहीं बनना है। बशर्ते उसी लड़का से एग्जाम निकलेगा जो सब सब्जेक्ट में एवरेज हो, रिजल्ट यानी कि 100 में 70 75 लाता हो, उसी से रिजल्ट होगा। अगर कैसे चुनाव, जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि जैसे चुनाव उनाव होता है तो नेताजी जो लोग होते हैं उन्हीं के रणनीति के हिसाब से भी आप भी चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिसका वोट अपना है वो अपना पे ध्यान नहीं देता है, जो बिगड़ रहा है, जहां बिगड़ता है
उसको प्लस पॉइंट करने के चक्कर में रहता है। इसलिए आप भी वैसा ही कीजिए कि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, उसको उतना भी नहीं ध्यान देना है कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ दीजिए और इसको आगे करना, आगे करने के नहीं, सबको बैलेंस करना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक भी दिन, इसलिए कि समय कम है, ध्यान दीजिएगा, एक भी दिन आपका पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। मन में मान लेना है कि अगर एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ रहा है, हमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए कि वैकेंसी पहले आता था 50,000 प्लस, हम लोग का भी मतलब कि विश्वास था कि 50,000 के आसपास आएगा, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी जो है 24,000 प्लस है। इसलिए थोड़ा सा वैकेंसी तो कम है, इसको रोक दिया गया है। इसलिए कि आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ चुनावी मुद्दा है, यहाँ पे कुछ दे दिया गया है, फिर 2023-24 में आएगा तो फिक्स है। इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी कम है, सीट कम है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है कि एक दिन भी आपका पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटिएगा तो अब समझ लीजिए कि कोई पढ़ने वाला है, कोई पढ़ रहा, आपसे आगे निकल जाएगा। एक चीज मान लीजिए कि अगर एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो एक दिन में अगर मान लीजिए आप नौकरी करते, आज आप नौकरी करते तो कम से कम 5,000 चाहे 500 चाहे 800 रुपया कमाते ना, तो ई मन में मान लेना है कि मेरा एक दिन का पेमेंट घट रहा है, हम घाटा में हैं, इसलिए इतना मेहनत कीजिए कि आपको ध्यान में रहे कि मेरा आज डूब रहा है, इसलिए आप उतना मेहनत कीजिए। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए कि समय कम है। अब देखिएगा कि आप बता दिए, आप कहिएगा कि आप तो बता दिए हैं कि क्या करना चाहिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको कि क्या आपको करना चाहिए। मन करे तो पढ़ें और नहीं करे तो और पढ़ें, ठीक है। उसके बाद एक सेट रोज बनाना है। तीसरा बात जो है, सभी सब्जेक्ट का एक टॉपिक रोज प्रैक्टिस करना है। चौथा जो है, जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको एवरेज कीजिए। और पांचवा जो है, एक भी दिन पढ़ाई बंद नहीं करना है, ठीक है। लेकिन कहिएगा ये तो करने वाला आप बता दिए, लेकिन कौन ऐसा काम है जो आपको नहीं करना है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है कि अपने को किसी से कम नहीं समझना है। अपने को किसी से कम जिस दिन समझ लीजिएगा उसी दिन आप हार गए। अगर आपको जीतना है तो कोई अंदर से पेट से नहीं आता है, मतलब कि तेज, आप भी तेज बन सकते हैं। जितना स्टडी कीजिएगा उतने ऊपर जाइएगा। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको मतलब कि हतोत्साही करेंगे, आपको उत्साह नहीं देंगे कि नहीं निकलेगा, बहुत कम समय है फलना ढेकना। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि किसी की बहकावे मत आइएगा। आप अपने आप को एनर्जेटिक रखिएगा कि हमसे कोई आगे नहीं है। जो चीज कमजोर होगा हम बना लेंगे, सिंपल सी बात है, उसको बढ़ा लेंगे, पढ़ लेंगे। मन में रखना है किसी को कि अपने से मतलब कहने का मेरा मतलब है कि अपने को किसी से कम नहीं समझना है कि हमसे आगे है, कभी आगे नहीं है। आप वो जिस लाइन में है उससे दूसरा सब्जेक्ट आपका मजबूत है, जो कमजोर है उसको आगे कीजिए। दूसरा बात कि लगातार नहीं पढ़ना है। कहिएगा क्यों? लगातार पढ़ने से क्या होगा, मान लीजिए कुछ आदमी है ना कि 5-1 घंटा पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा आउटपुट देते हैं, लेकिन कुछ आदमी पढ़ते हैं 10 घंटा टेबल कुर्सी पे बैठ जाते हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। क्या है कि दिमाग भी थकता है, मशीन तो है नहीं कि पेट्रोल डाले हैं धक्का धक्का चल रहा है, दिमाग भी थकता है, शरीर भी थकता है। अगर थक जाइएगा और पढ़िएगा तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए लगातार जब 2 घंटा पढ़ रहे हैं चाहे 3 घंटा, अपने स्टेमिना के हिसाब से आप समय बनाइए और वो कुछ समय के लिए ब्रेक कीजिए, कुछ समय के लिए ब्रेक कीजिए। जैसे आपको मोबाइल से ब्रेक में नहीं करना है, थोड़ा सा टहल लीजिए, घूम लीजिए। मोबाइल में अगर मोबाइल से ब्रेक लेते हैं तो मोबाइल ऐसा खराब चीज है कि अगर शॉर्टो वीडियो देखते हैं 5 को देखिएगा तो मन कहता है 8 को देख ले, पता चलेगा 5 मिनट के जगह पे 3-3 घंटा 2-2 घंटा शॉर्टे वीडियो में पार हो जाए। जब तक कब तक नहीं बुझाएगा, जब तक आपका नेट का मैसेज नहीं आएगा कि बस 500 बचा हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान देना है कि मोबाइल से ब्रेक मत कीजिए, बाहर निकल जाइए, घूम लीजिए, चाहे रूम से निकल के इधर उधर कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, ब्रेक 10 से 15 मिनट खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। इससे ब्रेक ले लीजिएगा तो माइंड जो है आपका मतलब रिलैक्स हो जाएगा। तब लगातार फिर उसके बाद पढ़ना चालू कीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं कि YouTube से प्रैक्टिस नहीं करना है। बहुत बहुत अजब मसला है। कहिएगा YouTube से क्यों नहीं प्रैक्टिस करना है, तो आप शायद आपके जीवन में घटा होगा, चाहे आप ध्यान दीजिएगा कि YouTube पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, अपने से आप पढ़ के देखिएगा, एक YouTube से पढ़ के देखिएगा, दोनों में दिली आसमान का अंतर है। कहिएगा कैसे?
जब यूट्यूब से पढ़िएगा तो वहां पे कुछ क्वेश्चन आता है और आपको सोचने से पहले ही सर आंसर बता देते हैं। तब क्या होता है कि आपका दिमाग पे जोर नहीं पड़ता है, इधर से घुसेगा, जितना जल्दी घुसेगा उतने जल्दी निकलता है, इसलिए कि आपका दिमाग पे जोर नहीं पड़ता है। प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन बैंक उठा के अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से पढ़िएगा तो याद भी रहेगा कि हम पढ़ रहे हैं। ऐसे यूट्यूब से कीजिएगा तो सुतल है, सुतल में देखते हैं तो पता चलेगा कि कोई बोलियो दिया तो ध्यान भटक गया, इधर हो गया, इधर कभी फलना के याद में, कभी चिल्ला के याद में हो जाएगा। इसलिए यूट्यूब से प्रैक्टिस मत कीजिए, हो सके तो बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई कहेगा कि सर हम तो यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लिए, तो बहुत सारे अपवाद में लोग हैं भाई, हो सकता है कि आपका यूट्यूब से इंप्रूव होता हो तो आप कीजिए, लेकिन इसको भी करके देखिए, बहुत काफी बेहतर होगा। ठीक है ना, कि इस काम को यूट्यूब से प्रैक्टिस नहीं करना है, क्वेश्चन बैंक से आप लोग लगा सकते हैं, मेरा राय है। अब जो भी आपको अच्छा लगे। और नेक्स्ट जो है, खाना पे भी ध्यान देना है। खाना पे ध्यान कहिएगा कि सर ये कैसा बात ला दिए कि खाना पे भी ध्यान देना है। हाँ भाई, अगर किसी से लड़ना है तो सबसे पहले अंदर से स्ट्रांग होना होगा। बहुत सारे जो बाहर में लड़का रहते हैं, जो कहीं रह करके, घर से रह करके अलग तैयारी करते हैं, तो आलस के वजह से, चाहे व्यवस्था नहीं बनने के वजह से, जैसे जल्दी जल्दी बनाना होता है खाना तो दाल भात चोखा बना लेते हैं, कोई चाय पी के रह जाते हैं। तो खाना अगर अच्छा नहीं खाइएगा तो हो सकता है कि स्वास्थ्य भी बिगड़ जाए, और जब स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो 5 दिन खूब तेजी से पढ़िएगा, 8वां दिन बुखार लगेगा, फिर लाद के घरे जाइएगा। 5 दिन पढ़े से अच्छा है कि रोज रोज पढ़िए। और दूसरा चीज कि तब खाना अच्छा खाइएगा तो आपका जो है बीमारी नहीं होगा, आप अंदर से एकदम पावरफुल महसूस कीजिएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को मतलब लाइन बोले हैं कि खाना पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में खाना रोल नहीं करता है, पढ़ाई में खाना रोल करता है। जितना आप अंदर से खाइए पीजिएगा तो एनर्जेटिक फील कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो और लेकिन सबसे अब नेक्स्ट पे आते हैं कि जो आपको गुमराह करता है उससे आप दूर रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने नहीं करते हैं लेकिन दूसरा को बताते हैं, जैसे कि बहुत लोग कहेंगे कि बहुत कम वैकेंसी बा, होई तो जेकर कहे के अर्थ बा होई चाहे ना होई, कहे तू जा घरे रह हम पढ़। बात ध्यान में दीजिएगा, उसको आपको इससे मतलब नहीं है, उसको बोल दीजिए होगा चाहे ना, हमसे तुम दूर रह। इसलिए कि वो तो आपको बढ़ा नहीं रहा है लेकिन घटा रहा है। हो सकता है कि आप उसको बात में आके पीछे हो जाए। अगर बात में नहीं रहिएगा तो लड़ सकते हैं ना, लड़ के आगे बढ़े, हो सकता है कि लग जाए, एकदम लगेगा ही, लगे जब मेहनत कीजिएगा तो लगेगा ही। तो इस बात से सबसे मेन बात है, जो आपको गुमराह करता है उससे दूर रहिए और ये काम करके देखिए। भर परीक्षा मतलब एक बंद कमरा में रहिए और पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जो फंसता है उसको देखिए। बस हम यही कहेंगे, एग्जाम आते आते आप एक स्टार बन जाइएगा। क्वेश्चन देने जाइएगा तो एकदम हंसी हंसी दीजिएगा और कहिएगा कि मेरा रिजल्ट हो गया। आपको बता चुके हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।